राधे राधे दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज हमारे 30 डेज वेट लॉस चैलेंज का तीसरा दिन है। आप सभी के सामने मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, कुछ दिनों से ना मुझे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपको अपना वज़न कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लोग ये कह रहे थे वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपका वज़न तो परफेक्ट है लेकिन पता नहीं क्यों आप दिखने में मोटी लगती हैं। तो देखिए डियर, मैं दोनों को यही रिप्लाई करना चाहती हूँ कि वज़न तो ज़्यादा है ही और दिखने में मैं मोटी इसलिए लगती हूँ कि थायराइड का जो मोटापा होता है ना, कुछ इसी तरीके से होता है। आपकी बॉडी ना फूली फूली सी ही रहेगी। तो यही होता है, थायराइड का मोटापा ना ऐसे ही हो जाता है। जो खा पी करके मोटे होते हैं ना, उनका मोटापा थोड़ा अलग दिखता है। थायराइड वाला जो मोटापा होता है ना, वो अलग दिखता है। बात रही वज़न क्यों कम करना है, आप ठीक हो, तो बात ऐसी है ना डियर कि जब अभी क्या हो रहा ना कि 3 सालों में मेरा लगभग 9 से 10 किलो मेरा वज़न बढ़ गया है। अगर अभी भी मैं नहीं ध्यान दूंगी ना, तो फिर मैं जितनी मोटी थी मैं फिर से उतना ही हो जाऊंगी और फिर उस वज़न को कम करने में मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं, अभी ही रोक दूंगी तो वो मेरे लिए फ़ायदा होगा। तो इसीलिए ना डियर, मैं अपना वेट लॉस फिर से करना चाहती हूँ। साथ के साथ मुझे कुछ ना कुछ हेल्थ इशू भी होने लगे हैं, तो उसके लिए भी सही है। और अभी के टाइम में आप अपने आप को जितना फिट रखेंगे उतना ही अच्छा था। तो ये तो रही आप सभी के सवालों का जवाब। दूसरा, हमारी बहुत सारी फ्रेंड ये भी कह रही हैं कि उन लोगों ने भी अपना वेट गेन कर लिया है, तो मेरे साथ साथ वो भी कम कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और खाना बनाने का भी टाइम हो गया है। तो अब मेरे पास ना नाश्ता करने का टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़रूर कुछ खाने की कोशिश करती हूँ। अरे ये तो ढेर सारा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर है पोहा, मिष्टी जो छोड़ दी है, तो इसी में से थोड़ा सा मैं खाऊंगी क्योंकि दोपहर का खाना बनाना है मुझे अभी, नहीं तो फिर गुस्सा करेंगे। तो ये मैं इसलिए खा रही हूँ ना, ताकि मैं ओवर ईटिंग ना कर पाऊँ। क्या होता है ना, हम लोग नहा वहा करके जब खाने बैठते हैं तो भूख ज़्यादा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा खा लेते हैं। इसमें पेट भरा हुआ रहेगा तो सही रहेगा। इसमें देखिए मूंगफली वगैरह सब कुछ है, तो थोड़ा सा ही खाएंगे, ज़्यादा खाने का मन नहीं, टाइम ही नहीं है। तो फटाफट से थोड़ा सा 2-3 चम्मच लेती हूँ। तो दोस्तों, मेरा डेली रूटीन जो होता है उसके साथ ही मैं आज का भी स्टार्ट की थी। नींबू पानी, मेडिसिन, उसके बाद फिर गुड़ वाली चाय और नाश्ते में मैं ले ली थी पोहा। उसके बाद फिर यहाँ पर चिकन आया था, तो मैं कई दिनों से सोच रही थी कि हस्बैंड जी को ना चिकन पकौड़ा बनाकर खिलाऊंगी। हालांकि वो खुद ही बोलते थे लेकिन मुझे बनानी नहीं आती थी, तो इसीलिए मैं कभी बनाई नहीं। तो आज सडनली सोची कि चलो ट्राई करते हैं, तो बनाई और बहुत टेस्टी बनकर हुई थी। तो दोस्तों, आपको ना वज़न कम करने ना आपके पति ही नहीं देते हैं। मेरे साथ तो ये हाल होता है। देखिएगा अभी कैसे ज़बरदस्ती करके खिलाएंगे कि मैं क्या ही बोलूँ। तो लग रहा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ना? पहली बार हम टेस्टी दोनों। तो खाली कलर का कमी है, नहीं फूड कलर नहीं ना था, फूड कलर नहीं था इसलिए KFC जैसा ना। चलो और देखो इतना है रख लो। तो चलो, चिकन पकौड़ा पहली बार बनाई और सही बना, अच्छा लगा है। जब लोग खा कर के तारीफ़ करते हैं ना, तो अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चिकन और साथ के साथ पुलाव भी बना है। तो इन लोगों को मैं सबसे पहले खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि ना देर हो रहा था हस्बैंड जी का। और आज सच पूछिए तो ना आते के साथ खाना नहीं बना हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम्हारा रोज़ का रोज़ यही हाल हो जाता है, खाना टाइम पर नहीं बनाती हो। लेकिन चिकन पकौड़ा खाने के बाद ना वो खुश हो गए थे। तो बस यही बना था। और मैं हस्बैंड जी को बोली थी ना कि सलाद लेकर के आइएगा, तो वो भूल गए थे। हालांकि शाम में ला दिए थे लेकिन अभी वो लाना भूल गए थे। तो खैर प्याज व्याज था ना, तो उसी को देख करके मैं खा ली हूँ।
अभी शाम के देख सकते हैं 4:30 बजने वाले हैं, 4:20 हो गया है। अभी मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। काम इतना ही ज़्यादा हो जाता है ना सारा दिन कि क्या ही बोलूँ। खाना खाने के बाद 1 सेकंड भी नहीं बैठी क्योंकि नल खुल गया था। उसके बाद नल था, बहुत सारे बर्तन वगैरह थे, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि अब गर्मी का दिन आया ना तो हमारे तरफ ना लाइट का तो मत ही पूछिए, इतना ज़्यादा नाटक होगा ना कि बस। तो सुबह से लाइट नहीं थी, प्रतिदिन वैसे ही रह रही है। तो अभी लाइट आई, मैं बोली चलो लगे हाथ धुल ही देते हैं। बहुत सारे लोग फ्रेंड बोलते हैं ना कि आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तब मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है या नहीं है मैं वो तो नहीं जानती, लेकिन भाई हम लोगों की तरफ ना बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि इतना ही ज़्यादा डस्ट है ना। और ऐसा नहीं है कि सभी के घर में, जैसे मेरा ये रूम है ना, इसमें ना डस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पर खिड़की वगैरह कुछ नहीं है। हम लोग ज़्यादा इस रूम में आते भी नहीं है, तो इसका दरवाज़ा ज़्यादा करके बंद ही रहता है, तो इसमें नहीं घुसता है। लेकिन जो मेरा टीवी वाला रूम है, आंगन है, पूजा रूम है, खिड़की ज़्यादा करके खुला हुआ रहता है, और बस मत पूछिए। तो सुबह से मैं नहा के अभी तक बाल भी नहीं झाड़ पाई हूँ, ऐसे ही तब पीते हैं। और फिर अब 4:30 बज गए ना, 5 साढ़े 5 बजे तक हमारी सासू माँ लोग भी आएगी, क्योंकि आज हमारे तरफ कल हमारे तरफ इलेक्शन है, तो वो लोग वोट देने के लिए आएंगे, तो फिर लग जाना होगा। आज पता नहीं मैं एक्सरसाइज कर भी पाऊँगी या नहीं, समझिए एक तरीके से मेरा ना यही एक्सरसाइज हो गया। इतना काम कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं करूँगी, क्योंकि करने से ना बहुत अच्छा रहता है। और क्या होता है ना, छोड़ दूँगी ना तो फिर बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नहीं, छोड़ूंगी नहीं, जितना भी कर सकते हैं कर लेंगे। ग्रीन टी पी लेते हैं, उसके 10-15 मिनट बाद कर लेते हैं। और आज तो टाइम से खाना खा ली थी, 2:30 बजे खाना खा ली थी, तो देखते हैं। बस यही हो जाता है डियर, सही बोलते हैं आप, जब भी कुछ स्टार्ट करो ना तो आना जाना लगा हुआ रहता है ना, तो फिर वो सारी चीज़ें ना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर चलिए हमारा तो भाई 2 दिनों का अच्छा रहा। 32 बार आप लोग बताइएगा कैसा रहा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी शाम का टाइम हो गया है और दीदी लोग आ गई है, तो इन लोगों को मैं चाय पानी दे दूँगी। उसके बाद फिर अपना भी खाना बनाना है, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है ना, तो खाना बनाना ही होगा मुझे अपना। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मेरे लिए बना रही हूँ दाल सांबर, समझ जाइए। मूंग दाल है, थोड़ा बहुत इसमें अरहर दाल भी है, और साथ के साथ जो भी सब्जी थी वो मैं कट कर ली हूँ, क्योंकि अभी आई है सासू माँ लोग, तो मैं जान रही हूँ कि आज मेरा जल्दी खाना नहीं होगा और कुछ नहीं खा पाऊंगी तो भूख लग जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करूँगी ना कि बना करके रख लेती हूँ, क्योंकि उन लोग को खाना खिलाने के बाद ही खा सकते हैं ना। तो इसीलिए ये सांभर बना ले रही हूँ, जो मेरी फेवरेट है। इसे यही होगा आज का मेरा डिनर। तो चलिए सबको धुल देते हैं, कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही सब डाल करके नमक डाल दूंगी और सिंपल थोड़ा सा घी में इसे। तो दोस्तों मैं पहले मेरा बना ली थी खाना, उसके बाद फिर मैं इन लोगों का भी बना ली थी। इन लोगों के लिए रोटी और सोयाबीन बड़ी की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी, ये सारी चीज़ें बना करके उसके बाद फिर बैठे हुए हैं हम लोग, सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। होली का डिस्कशन अभी से ही हो रहा है। हमारी 1-2 फ्रेंड बोल रही थी कि होली के बात करते दीदी अच्छा रहता। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही थी, लेकिन क्या होता है ना डियर, इसी चक्कर में ना नहीं हो पाता। अब आप ही देखिए कि जब कोई आ जाता है ना तो नहीं हो पाता। कहाँ मैं जल्दी खा लिया करती थी, या फिर दूध भी पीती थी तो टाइम से पी लेती थी, लेकिन अभी अब सासू माँ आई है, ननद आई है, आप पहले कुछ कर भी नहीं सकते हो। खैर चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि खाना बन गया था। दिन में जो चिकन बनाई थी तो वो रख दी थी मैं इन लोगों के लिए, क्योंकि स्पेशली इन लोगों के लिए ही मैं बनाई थी। और मुझे मालूम था कि चिकन बनाऊंगी फिर और भी खाना बनाना रहता है, क्योंकि हमारी सासू माँ चिकन नहीं खाती है, मटन मछली अंडा ये सब खाती है, सिर्फ चिकन नहीं खाती दोस्तों है। अभी रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, और अभी भूख लग गया जी हमको। मैं अपने लिए बनाई थी दाल सांभर टाइप का ना, आप लोगों को दिखाई मैं, और वो मैं बनाई यार, मुझे ना भूख ही नहीं लगी थी, बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। लग रहा था कि हाँ पेट भरा भरा हुआ, तो मैं खाई नहीं। और अब जाकर के 11 बजे ना मुझे भूख लग रही है। कोई सोया भी नहीं है, सो भी नहीं सकते, क्योंकि सब तरफ उधर टीवी चल रहा है, इधर लैपटॉप चल रहा है, सब तरफ शोर हो रहा है। शोर में हमको नींद नहीं आता, और सच पूछे तो बहुत जोर का भूख लग गया। कुछ खाएंगे तो नहीं, बस थोड़ा सा पानी पी करके और सो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, सोची एंड नहीं की थी इस व्लॉग को, सोची चलो एंड कर देते हैं। तो आज का ये हमारे 30 डेज़ वेट लॉस का तीसरा दिन मेरा कुछ इस प्रकार से बीता। 3 दिन से मैं इस चैलेंज को स्टार्ट की हूँ, और तीनों दिन मैं नहीं खाई। कल भी मैं दूध ले ली थी, परसों पहला दिन मैं बनाना सेक ली थी डिनर में,
कल मैं दूध ली थी और आज मैं कुछ भी नहीं ली हूँ, क्योंकि पेट एकदम भरा भरा सही था। अभी जा कर के 11 बजे भूख लग रहा, तो अभी तो बिल्कुल भी कोई है ही नहीं कि खाना है। तो खैर चलिए पानी पीते हैं और सोते हैं, कल देखेंगे क्या होता है ना। चलिए गुड नाइट।